जय हिंद। जय हिंद। हम लोग घटना चक्र के रिवीजन नोट से डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन इन मॉडर्न इंडिया करेंगे आज। डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन इन मॉडर्न इंडिया। आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास किस तरीके से हुआ, शिक्षा में किस तरीके से अंग्रेजों ने विकास करवाया, उसके बारे में हम पढ़ के समझने का प्रयास करते हैं आज। द कलकत्ता मदरसा वॉज इस्टेब्लिश्ड बाई वॉरेन हेस्टिंग। कलकत्ता में जो मदरसा खुला वो वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा खोला गया, उनके कार्यकाल के समय में खोला गया था 1781 में, फॉर द स्टडी ऑफ मुस्लिम लॉ एंड रिलेटेड सब्जेक्ट्स। मुस्लिम लॉ और उससे जुड़े विषयों को पढ़ने के लिए कलकत्ता में मदरसा की स्थापना की गई वॉरेन हेस्टिंग के कार्यकाल में 1771 में। मुल्ला मजदुद्दीन वॉज द फर्स्ट चीफ, मतलब पहले नाजी उसके थे उस मदरसा के, मुल्ला मजदुद्दीन। फारसी, अरबिक, मुस्लिम लॉ वर taught in these madrasas and graduates from here worked as an interpreter in the British Raj। इस जगह से पढ़े हुए लोग जो यहाँ से शिक्षा लेकर गए थे वो सब लोग अंग्रेज़ों के लिए मुस्लिम लॉज का इंटरप्रिटेशन किया करते थे कि उसका किस धर्म में, मुस्लिम धर्म में जो बातें लिखी गई हैं उनका इंटरप्रिटेशन, उनकी धार्मिक पुस्तकों का विश्लेषण किया करते थे इंग्लिश के लिए, अंग्रेज़ों के लिए। अब देखिए, मदरसा खुल गया है बंगाल में 1761 में, 81 में, माफ़ करिएगा 1781 में। तो काउंटर में वो लोग संस्कृत कॉलेज की भी स्थापना करते हैं बाई जोनाथन। संस्कृत कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? जोनाथन डंकन के द्वारा। जोनाथन डंकन, द रेसिडेंट ऑफ बनारस इन 1791। 1791 भी कहीं कहीं दिया रहता है, 1792 भी कहीं कहीं दिया रहता है, तो 1792 और 91। फॉर द स्टडी ऑफ हिंदू लॉज, फिलॉसफी एंड लिटरेचर। हिंदू कानून, हिंदू के नियम रीति रिवाज और हिंदू की फिलॉसफी और उनका साहित्य पढ़ने के लिए हिंदी भाषा का ये संस्कृत कॉलेज खुला बनारस में 1791-92 में। माइकल मधुसूदन दत्त वॉज ग्रांटेड द मेंबरशिप ऑफ रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ पेरिस। जो पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी थी वहाँ पर मेंबरशिप प्राप्त की किसने? माइकल मधुसूदन दत्त जी ने। हॉल हेड 1778 में पब्लिश्ड संस्कृत ग्रामर, एक संस्कृत की ग्रामर की, संस्कृत व्याकरण की किताब, संस्कृत ग्रामर की किताब पब्लिश करते हैं। कौन? हॉल हेड। कब? 1778 में। सर विलियम जॉन्स वॉज अपॉइंटेड द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन कलकत्ता। कलकत्ता में वॉरेन हेस्टिंग के समय में, वॉरेन हेस्टिंग के कार्यकाल में सर विलियम जॉन्स जज सुप्रीम कोर्ट के अपॉइंट किए जाते हैं। ऑन हिज मोटिविटी इन 1784 एशियाटिक सोसाइटी वॉज इस्टेब्लिश्ड। इन्हीं सर विलियम जॉन्स जो कि सुप्रीम कोर्ट के जज थे, इनके ही मतलब कारण एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की जाती है। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 में की जाती है, 101 साल पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की 1885 में हुआ था ना। तो ऑन हिज मोटिविटी इन 1784 एशियाटिक सोसाइटी वॉज इस्टेब्लिश्ड। किसके मोटिविटी पे, किसके कारण? विलियम जॉन्स सर के कारण। ये जज थे सुप्रीम कोर्ट के। ही हिमसेल्फ बिकेम इट्स फर्स्ट चेयरमैन, पहले चेयरमैन खुद ही बन गए साहब। हिज दिस सोसाइटी थ्रू अ मैगजीन नेम्ड एशियाटिक रिसर्चर्स ट्राइड टू थ्रो लाइट ऑन इंडियाज पास्ट। इसने इस सोसाइटी ने एक मैगजीन पब्लिश की, मतलब पत्रिका, उस पत्रिका का नाम रखा एशियाटिक रिसर्चर्स। एशियाटिक रिसर्चर्स, ऐसे लोग जो एशिया पे रिसर्च कर रहे हों। उसमें किस तरीके का कंटेंट पब्लिश होता था? भारत के पूर्व, भारत का इतिहास, एक तरीके से उसमें भारत के इतिहास के बारे में चीज़ें
पब्लिश की जाती थी। इन दिस ऑर्डर ही इन 1789 1784 में उन्होंने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की। किसने? विलियम जॉन्स ने। अब 1789 में 89 में ट्रांसलेटेड अभिज्ञान शकुंतलम ऑफ कालिदास इनटू इंग्लिश। विलियम जॉन्स ने ही कालिदास की अभिज्ञान शकुंतलम को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। टू एनालाइज द एजुकेशनल डेवलपमेंट आफ्टर 1854 इन इंडिया। टू एनालाइज द एजुकेशनल डेवलपमेंट, भारत में शिक्षा के विकास का विश्लेषण करने के लिए 1854 में विलियम हंटर और एक हंटर कमीशन का गठन किया गया 1882 में। मतलब कि 1854 में एक आया था वुड्स डिस्पैच। 1854 में एक आया था वुड्स डिस्पैच। उसके बाद से कोई भारत के शिक्षा में कोई कानून या कोई इस तरीके का कमेटी नहीं बनी थी। और उसके बाद भारत के शिक्षा में 1854 के बाद से क्या प्रोग्रेस हुआ उसको एनालाइज करने के लिए 1882 में डब्ल्यू हंटर के नाम से एक हंटर कमीशन की स्थापना की गई। हंटर कमीशन। दिस रिपोर्ट एम्फेसाइज्ड ऑन द रिफॉर्म्स एंड डेवलपमेंट ऑफ द प्राइमरी एजुकेशन इन इंडिया। हंटर कमीशन जो था इसने भारत में प्राइमरी शिक्षा पर जोर दिया था। ऑन 8 नवंबर 1905 रंगपुर नेशनल स्कूल वाज एस्टेब्लिश्ड। 1905 में 8 नवंबर 1905 को रंगपुर नेशनल स्कूल की स्थापना की गई थी। इट वॉज द फर्स्ट माइलस्टोन इन द नेशनल एजुकेशन सेक्टर। राष्ट्रीय शिक्षा के क्षेत्र में ये बहुत बड़ा माइलस्टोन और पहला माइलस्टोन था। 16 नवंबर 1905 को ही अ सेशन वॉज ऑर्गेनाइज्ड इन कलकत्ता एंड डिसीजन वॉज टेकन टू एस्टेब्लिश नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन। 8 नवंबर को 1905 में ही रंगपुर नेशनल स्कूल खोला जाता है और 16 नवंबर को 8 दिन बाद ही 1905 में ही एक सेशन ऑर्गेनाइज किया जाता है। उस सेशन में कलकत्ता में डिसाइड होता है कि हम नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन बनाएंगे। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन टू प्रोवाइड एजुकेशन रिलेटेड टू साइंस, नेशनल लिटरेचर, टेक्नोलॉजी। साइंस, टेक्नोलॉजी और नेशनल लिटरेचर मतलब राष्ट्रीय साहित्य और विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना 1905 में की गई थी। On August 1906, सदगुरुदास बनर्जी established नेशनल एजुकेशन काउंसिल। सदगुरुदास बनर्जी ने नेशनल एजुकेशन काउंसिल की स्थापना की थी 1906 में। 1906 में। अब देखिए, बाय चार्टर एक्ट 1813 एन अरेंजमेंट वॉज मेड टू स्पेंड 1 लाख रुपीज़ ऑन एजुकेशन। 4 चार्टर एक्ट आए थे। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के बाद पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में आया। फिर 1793 में आया 93 में आया था पहला चार्टर एक्ट। फिर दूसरा चार्टर एक्ट आया था 1813 में। फिर तीसरा चार्टर एक्ट आया था 1833 में। फिर 1853 में आया। 1813 की दो महत्वपूर्ण बातें थी कि 1813 चार्टर एक्ट 1813 की दो महत्वपूर्ण बातें थी। 1813 की दो महत्वपूर्ण बातें थी। कौन कौन सी? चाय के अलावा चाय पे एकाधिकार था, बाकी किसी कमोडिटी पे एकाधिकार कंपनी का ख़त्म हो गया चाय के अलावा। और 1 लाख रुपए का अरेंजमेंट किया गया सालाना शिक्षा पर खर्च होने के लिए। शिक्षा पर खर्च करने के लिए 1 लाख रुपए हर साल का खर्चा किया गया शिक्षा पर। और चाय के अलावा बाकी सभी वस्तुओं पर कंपनी का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया, मोनोपोली। 15 अगस्त 1906 को सदगुरुदास ने नेशनल एजुकेशन काउंसिल की स्थापना कर दी। बाई चार्टर एक्ट 1813 एन अरेंजमेंट वाज मेड टू स्पेंड 1 लाख रुपी ऑन एजुकेशन
1 लाख रुपए शिक्षा पे खर्च होने के लिए दूसरे चार्टर एक्ट 1813 में प्रावधान किया गया था, जहाँ से चाय के अलावा बाकी सभी कमोडिटीज़ पे एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था कंपनी का। सैडलर कमीशन वाज रिलेटेड टू एजुकेशन। 1917 में गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूटेड अ कमीशन टू स्टडी पॉसिबिलिटीज़ ऑफ कलकत्ता यूनिवर्सिटी। कलकत्ता यूनिवर्सिटी के कि क्या उसमें क्या-क्या और डेवलपमेंट किया जा सकता है, उसकी संभावनाओं को तलाशने के लिए 1917 में एक कमीशन का गठन किया गया सर सैडलर के अंडर में। उसको नाम दिया गया सैडलर कमीशन। अब देखिए डॉक्टर M.I. सैडलर हु वाज वाइस चांसलर ऑफ लीड्स यूनिवर्सिटी, ये लंदन की यूनिवर्सिटी है ब्रिटेन की, वहाँ के वाइस चांसलर थे M.I. सैडलर। उनके अध्यक्षता में इस कमेटी का गठन किया गया। वाज अपॉइंटेड द चीफ ऑफ द कमीशन। इस कमीशन के अध्यक्ष वो चुने गए। डॉक्टर आशुतोष मुखर्जी एंड डॉक्टर जियाउद्दीन वर द 2 इंडियन मेंबर्स ऑफ द कमीशन। डॉक्टर आशुतोष मुखर्जी और डॉक्टर जियाउद्दीन, ये 2 भारतीय वहाँ पे रखे गए, एक हिंदू और एक मुस्लिम। देखिए वो लोग किस तरीके से बढ़िया मतलब मैनेज करते थे किसी को सबको दुष्ट करने के लिए। द कमीशन वाज आस्क्ड टू गिव अ रिपोर्ट ऑन द एजुकेशन ऑफ द कलकत्ता यूनिवर्सिटी। इस कमीशन से कहा गया था कि आप एक रिपोर्ट सबमिट करिए कि कलकत्ता यूनिवर्सिटी में किस तरीके की शिक्षा दीक्षा की जा सकती है। द कमीशन सजेस्टेड दैट इफ एन इम्प्रूवमेंट इज डिजायर्ड इन द एजुकेशन सिस्टम ऑफ द यूनिवर्सिटी देन द स्टैंडर्ड ऑफ द सेकेंडरी एजुकेशन इज रिक्वायर्ड टू बी लिफ्टेड फर्स्ट। वो इस कमेटी ने कुल मिला के एक बात कही कि अगर आपको यूनिवर्सिटी में या हायर एजुकेशन में आपको बढ़िया चीज़ या इम्प्रूवमेंट चाहिए, तो आपको पहले तो जो मतलब सेकेंडरी लेवल का एजुकेशन है उसको आपको इम्प्रूव करना होगा। सेकेंडरी लेवल का मतलब कि 9 से 12 तक की शिक्षा पर। विलियम बेंटिक अपॉइंटेड मैकाले। विलियम बेंटिक ने मैकाले को अपॉइंट किया था। मैकाले कौन था? विलियम बेंटिक के परिषद में जो उसकी काउंसिल थी उसमें 4 मेंबर हुआ करते थे। 4 में एक लॉ मेंबर होता था। उस लॉ मेंबर वो था, कौन था? लॉर्ड मैकाले। मैकाले जी थे इसके लॉ मेंबर। अ लॉ मेंबर ऑफ गवर्नर्स काउंसिल, गवर्नर जनरल्स एग्जीक्यूटिव काउंसिल, जिसकी सलाह पे गवर्नर काम करता था। एज अ हेड ऑफ पब्लिक एजुकेशन कमेटी टू प्रेजेंट अ डिस्क्रिप्शन ऑन द डिस्प्यूट रिगार्डिंग अ मीडियम लैंग्वेज ऑफ द इंडियन एजुकेशन सिस्टम। भारत में पढ़ाई या शिक्षा का क्या माध्यम हो, इस डिस्प्यूट को ख़त्म करने के लिए एक कमेटी बनाई गई थी। उस कमेटी को हेड कौन कर रहा था? मैकाले जी कर रहे थे। मैकाले कर रहे थे उसको। और मैकाले जो थे, मैकाले साहब लॉ मेंबर थे किसके? जनरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, विलियम बेंटिक के। कब? 1835 में। मैकाले एडवोकेटेड इंग्लिश एज ए लैंग्वेज ऑफ इंडियन एजुकेशन। भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया किसने? लॉर्ड मैकाले ने। द थ्योरी ऑफ डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन इज रिलेटेड टू एजुकेशन सेक्टर ऑफ कॉलोनियल टाइम्स। डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी जो था वो आया था 1854 में और ये शिक्षा से जुड़ा हुआ था। डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी, इसका मतलब ये था ना कि पहले हायर क्लास में शिक्षा फैलाओ, फिर वो धीरे धीरे करके फिल्टर डाउन होता जाएगा, नीचे तक जाएगा, गाँव तक, घर घर तक जाएगा। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इस थ्योरी के अनुसार एजुकेशन इज फर्स्टली ग्रांटेड टू हायर सेक्शन ऑफ सोसाइटी विच लेटर ऑन द परकोलेट्स स्लोली डाउनवर्ड इन द सोसाइटी। मतलब पहले गांव से, मतलब पहले शहर के बड़े बड़े लोगों के घरों के बच्चों को शिक्षा दे दो, उन लोगों को शिक्षा दे दो इंग्लिश की। उसके बाद फिर शहर के और लोग भी धीरे धीरे उस क्षेत्र में आना चाहेंगे, वैसी पढ़ाई फिर गांव तक पहुंचाओ, धीरे धीरे गांव के बड़े लोग आएंगे फिर उस तरीके से पढ़ने के लिए, फिर गांव के घर घर तक पहुंचा दो। आज जैसे देखिए इंग्लिश मीडियम के स्कूल गांव गांव तक फैले हुए हैं, तो ये लॉर्ड मैकाले जी का था सिस्टम। उन्हीं की सोच के आधार पे जो 1835 में उन्होंने प्रावधान किया था, भारत में शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी बना दिया था, उसी के बाद से ये चेंजेस आया है। और आज हम आप सभी लोग इंग्लिश मीडियम में भी पढ़ रहे हैं और जो नहीं पढ़ रहे हैं वो भी पढ़ना चाह रहे हैं।
The seed of the modern education system in India was shown by the Lord Macaulay's Minute 1835. Lord Macaulay held the view of Indian learning was inferior to European learning. उसने मतलब जो मैकालेज मिनट आया 1835 में, उसमें उसने एक अपना ओपिनियन रखा कि जो भारत की शिक्षा व्यवस्था है वो यूरोपियन की लर्निंग से कमज़ोर है या इन्फीरियर है। उसने कहा कि a single shelf of a good European library was worth the whole literature of India and Arabian। अरब और भारत के सभी मतलब जो साहित्य है पूरा कंप्लीट, उससे तो ज़्यादा साहित्य, वह उतना ही साहित्य है जितना अंग्रेजी किसी ब्रिटेन में किसी भी एक अच्छी लाइब्रेरी का एक मतलब बुक सेल्फ में जो बुक्स हैं उससे उतना ही है। द प्रपोजल ऑफ मैकाले वॉज एक्सेप्टेड बाय लॉर्ड विलियम बेंटिक। उस समय विलियम बेंटिक गवर्नर जनरल था, उसने एक्सेप्ट कर लिया। और ऑन 7 मार्च 1835 इन द टेन्योर ऑफ विलियम बेंटिक ऑन 7 मार्च 1835 विलियम इंग्लिश वॉज ऑफिशियली एक्सेप्टेड एज द मीडियम ऑफ द इंडियन एजुकेशन। मतलब 7 मार्च 1835 को इंग्लिश को ऑफिशियली भारत में शिक्षा का माध्यम मान लिया गया। किसको मान लिया गया शिक्षा का माध्यम? इंग्लिश मीडियम को मान लिया गया। कंसीडर्ड एज द मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया, चार्ल्स वुड्स डिस्पैच वाज द फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान फॉर द स्प्रेड ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। इसी चार्ल्स वुड डिस्पैच जो आया था 1854 में, इसी में डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी दी गई थी। डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी, जो कि ऊपर हायर क्लास से फिर लोअर क्लास, लोअर से फिर मिडल, तमाम सारे क्लासेस में उसको कैसे लेके जाना है, जो आज गांव-गांव घर-घर पहुंच गई है। इट प्रपोज्ड 3 यूनिवर्सिटी, फर्स्ट इन कलकत्ता, मद्रास एंड बॉम्बे। मद्रास, कलकत्ता और बॉम्बे में 3 जगह यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश करने की इसने बात कही। किसके पैटर्न पे? ब्रिटिश यूनिवर्सिटीज़ के जैसे। बाय द एफर्ट्स ऑफ डी.के. कार्वे, डी.के. कार्वे के एफर्ट से हिंदुस्तान में पहली महिला यूनिवर्सिटी खुली। वॉज इस्टेब्लिश्ड एट बॉम्बे, कहाँ खुली? बॉम्बे में। डी.के. कार्वे की मदद से पहली महिला यूनिवर्सिटी कहाँ खुली? बॉम्बे में। कार्वे जी जो थे वो सोशल रिफॉर्मर थे, सोशल वर्कर एंड रिफॉर्मर ऑफ महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र के एक सोशल रिफॉर्मर थे, सोशल वर्कर थे। 1896 में ही इस्टेब्लिश्ड वीडो शेल्टर होम इन पूना। पुणे में उन्होंने विधवाओं के लिए एक शेल्टर होम खोला। और ही हिमसेल्फ मैरिड अ ब्राह्मणी वीडो, ब्राह्मणी वीडो के साथ उन्होंने खुद ने विवाह किया था। और 1958 में ही वॉज अवार्डेड भारत रत्न अवार्ड। जो डी.के. कार्वे थे, ये साहब 1958 में इनको अवार्ड दिया गया। कौन सा अवार्ड दिया गया? इनको भारत रत्न दिया गया। कब दिया गया? 1958 में इनको भारत रत्न से नवाजा गया। किसको? डी.के. कार्वे जी को। डी.के. कार्वे कौन थे? ये सोशल वर्कर और रिफॉर्मर थे। और ये क्या किए थे? पहली महिला यूनिवर्सिटी की स्थापना किए थे। कहाँ किए थे? मुंबई में। और इन्होंने मतलब एक विमेन विडोज़ के लिए शेल्टर होम खोला था। कहाँ पे? पुणे में। आप देखिए, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी वाज इस्टेब्लिश्ड कहाँ पे? वाज इस्टेब्लिश्ड इन 1880 इन पुणे। कहाँ खोली गई थी? पुणे में। और कब खोली गई? 1880 में। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी कहाँ खोली गई? पुणे में। कब खोली गई? 1880 में। विद द स्टार्ट ऑफ न्यू इंग्लिश स्कूल, इस स्टार्ट ऑफ न्यू इंग्लिश स्कूल भी इसमें स्टार्ट किया। लेटर इट वाज ऑर्गेनाइज्ड फॉर्मली इनटू डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी एक स्कूल के माध्यम से खोली गई थी। बाद में इसी का नाम सही से डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी पड़ गया। वी.के. चिपलुमकर, वी.जी. तिलक और एम.बी. जोशी द मेन फाउंडर्स ऑफ द सोसाइटी। वी.के. चिपलुमकर और बाल गंगाधर तिलक और एम.बी. जोशी जी इसके मेन फाउंडर्स थे। वी.के. चिपलुमकर, वी.जी. तिलक, गंगाधर तिलक जी और एम.बी. जोशी जी। राजा राम मोहन रॉय वाज अमंग द अर्लीस्ट प्रोपोगेटर ऑफ मॉडर्न एजुकेशन इन इंडिया। राजा राम मोहन रॉय शुरू में ये अर्लीस्ट प्रचारक प्रसारक थे भारत में मॉडर्न एजुकेशन, आधुनिक सुविधा शिक्षा के। ही अलॉन्ग विथ डेविड हारे एंड अलेक्जेंडर डफ इन 1817 एस्टेब्लिश्ड फेमस हिंदू कॉलेज।
फेमस हिंदू कॉलेज, ये हिंदू कॉलेज डीयू वाला नहीं है, ये कलकत्ता का है। ये 1817 में खोला गया था डेविड हरे अलेक्जेंडर डफ और अपने राजा राम मोहन रॉय जी के नेतृत्व में या उनके कारण, उनके सहयोग से 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना कलकत्ता में की गई डेविड हरे अलेक्जेंडर डफ और राजा राम मोहन राय के प्रयासों से। मेयो कॉलेज की स्थापना अजमेर में 1875 में की गई और मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज वाज एस्टेब्लिश्ड इन अलीगढ़ इन 1875 सेम ईयर। मेयो कॉलेज की स्थापना अजमेर में की गई 1875 में। 1875 में ही अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई सर सैयद अहमद खां के द्वारा। उसका नाम पहले उस समय मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज था, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का एमयू। दिल्ली कॉलेज वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1824। दिल्ली कॉलेज की स्थापना 1824 में की गई। मदन मोहन मालवीय एडवोकेटेड रिलीजियस टीचिंग्स इन इंडियन यूनिवर्सिटीज़। मदन मोहन मालवीय जी ये धार्मिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए या उसको ये कहते थे कि उसको भी भारत के विश्वविद्यालयों में पढ़वाया जाए। 1916 में इन्होंने बीएचयू की स्थापना की। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना 1916 में किसने करी? मदन मोहन मालवीय जी ने की थी। एंड वाज द चांसलर, वो खुद ही चांसलर बने। कब के? किसके? बीएचयू के। कब से कब तक? 1919 से लेकर के 1938 तक के। ही published several magazines in English and Hindi such as हिंदुस्तान, इंडियन यूनियन, अभ्युदय, मर्यादा, किसान। जो साहब मदन मोहन मालवीय जी थे, ये बीएचयू की स्थापना किए बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की। कब किए? 1916 में। और ये खुद उसके चांसलर बन गए, वाइस चांसलर नहीं, पूरे चांसलर। ये कब से कब? पूरा जब तक 1938 तक ये रहे तब तक रहे। और इन्होंने बहुत सारे पत्र पत्रिकाएँ भी लिखी, मैगजीन्स भी लिखे, हिंदी में भी इंग्लिश में भी। जैसे उनका नाम हिंदुस्तान, द इंडियन यूनियन, अभ्युदय, मर्यादा, किसान, इन तमाम नामों से इन्होंने लिखा। अब ये कंप्लीट हो गया है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू फॉर लिसनिंग। गॉड ब्लेस यू।